नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भागफल एवं शेषफल वाले प्रश्नों की। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले जो हम सीखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, किसी संख्या का 119 से भाग देने पर, अगर मान लेते हैं संख्या x है और इसको 119 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वो 19 बचता है। शेष कितना बचता है? 19 बचता है। और ये करे कि यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भाग देने पर अगर शेषफल मान लीजिए 1 बचता है, शेषफल अगर मान लीजिए 1 बचता है तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ पे इसको भाजक कहते हैं, यह भाज्य होता है और यह भागफल होता है और ये नीचे जो होता है शेषफल होता है। हमको भाज्य निकालना है। भाज्य यहाँ पे x है, भाज्य की जगह x लिखेंगे। भाजक दे रखा है 119, यहाँ पे 119 लिखेंगे। गुणे भागफल दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 और प्लस शेष दे रखा है 19, तो यहाँ पे हम 19 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे ये 119 का 1 में गुणा करेंगे तो 119 होगा। 119 में 19 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 138, 138 होगा। ये जो यक्स का वैल्यू हुआ, यक्स का वैल्यू हुआ 138 हो गया। अब करें, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब 138 को अगर हम भाग देते हैं, 138 को 138 में हम 17 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पे जो बचेगा, भाग देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 17/136 हो जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे कट जाएगा। शेषफल जो निकल के आएगा 2 आएगा। तो शेषफल क्या होगा? 2 आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हमको समय बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसे बनाते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही अधिक समय लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही हल करेंगे। चलिए, ट्रिक क्या है इसका। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर यहाँ पे 19 शेष बचता है और यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 शेष बचता है और यहाँ पे 17 शेष बचता है। सीधे क्या करेंगे, 19 में 17 से भाग कर देंगे। 19 में यहाँ पे हम 17 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 17 एक कम 17, 19 में से 17 घटाएंगे 2 होगा। यही 2 शेष बचेगा और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे शेषफल 2 दिया रहेगा तो ये पहले वाले शेषफल में यानी 19 में 17 से भाग दे देंगे, 2 शेष निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को
ठीक पहले टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर पहला टाइप अगर आप नहीं समझे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए और आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों हम ट्रिक से ही बनाने का कोशिश करेंगे। ट्रिक से ही दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 39 शेष रहता है और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है। तो क्या करेंगे, 39 में 17 से भाग कर देंगे। 39 में यहाँ पे 17 से भाग कर देंगे, 17 दूना के 34 हो जाएगा। 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। यही 5 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 37, यहाँ पे दे रखा है 75। पहले शेषफल यहाँ पे 75 है और यहाँ पे कह रहा है उस संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सीधा क्या काम करेंगे, 75 में 37 से भाग कर देंगे। 75 में हम 37 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 37 दूना के हो जाएगा 74। 37 दूना 74, 5 में से 4 गया 1, एक क्या हो गया, शेष हो जाएगा। यहाँ पे ये कटा देंगे तो एक शेष होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले टाइप के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक, यहाँ पे लिख लेंगे भाजक और नीचे लिख देंगे शेष, यहाँ पे नीचे शेषफल लिख देंगे। ठीक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को और बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तो भाजक के जगह यहाँ पे भाजक की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष आता है, 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। और आगे कह रहा है कि इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा क्या काम करेंगे कि यहाँ 3 और 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे हमको जोड़ना है, पहला काम 3 और 2 को जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसका हम गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद इसमें 3 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्रिया करते हैं। यहाँ पे 3 और 2 5 होगा, 5 का 4 में गुणा कर लेंगे 20 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही n का मान हो जाएगा 23। फिर से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए भाजक, क्वेश्चन में कह रहे 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। यहाँ पे लिख लेंगे भाजक, यहाँ पे लिख लेंगे शेषफल। 4 से भाग देने पे 3 शेष बचता है और 3 से भाग देने पे 2 शेष बचता है। तो पहले हम 3 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 और 4 का गुणा कर देंगे, फिर इसमें 3 जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 5, 5 चौके 20, 20 और 3 23। ये n का मान जो हुआ 23 हुआ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। n आया है 23, n आया है 23 और 23 में हम 6 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 18, 3 बार जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 18, 13 में से 9 गया, 13 में से अगर 9 घटाएंगे
तो ये हो जाए सॉरी 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे कट गया 5 क्या हुआ शेष हुआ, 5 शेष बचेगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में लगातार क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल 3 तथा 2 बचता है, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम पहले जैसे ही लगाएंगे। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे भाजक। भाजक का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं। उसके ठीक नीचे लिख देंगे शेषफल, लिखेंगे यहाँ पे शेषफल। यहाँ पे कह रहा है 7 तथा 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 और 2 बचता है, यानी 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है और 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, सेम इसका पिछला वाला जो क्वेश्चन लगाए हैं उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। यहाँ पे 4 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 और 2 को जोड़ना है, फिर 2 का साथ में गुणा करना है और साथ में 3 जोड़ देना है। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 का साथ में गुणा 42, 42 साथ 3 हो जाएगा 45। ये n बराबर क्या हो गया, ये n बराबर क्या हो गया, 45 हो गया। ये 45 हो गया, यानी जो संख्या हो गया 45 हो गया। अब कह रहा है कि उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब ये जो संख्या 45 आया है ना, उसी 45 में हम 28 से भाग कर देंगे। 28 से जब हम भाग कर देंगे तो 28 से कम 28, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, यानी यहाँ पे जो शेषफल बचा दोस्तों 17 बचा। और 17 ही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज के हमारे 5 सवाल। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।